ठंड में हर सब्जी में आलू खाने वाला ससुराल। रोज की तरह सेजल सुबह के 6 बजे उठकर सभी कमरे की सफाई करती है जहां सभी सदस्य रजाई में सो रहे थे। एक तो इतनी ठंड में सुबह सुबह रजाई छोड़ने का मन भी नहीं करता, ऊपर से फर्श भी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। ऊपर से इतनी ठंड में सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। 7:30 तक सबको नाश्ता भी तो चाहिए होता है। लगभग 1 हफ्ते पहले ही सेजल शादी होकर ससुराल आई थी। अब ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कुछ देर में नहा धोकर सेजल रसोई में आती है जहां बाहर का ठंड भरा मौसम देखकर वो हक्की बक्की हो जाती है। घना कोहरा घिरा हुआ था। इतने ठंडे पानी में चूल्हा साफ करने में तो मेरे हाथ गल रहे हैं। अभी तो बर्तन साफ करना भी बाकी है, पता नहीं पानी कितना ठंडा होगा। बेचारी सेजल सर्दी से कांपते हुए चूल्हा पोंछकर चाय बनने रखकर बर्तन धोने लगती है। टोटी का पानी काफी ज्यादा ठंडा निकल रहा था। हे भगवान, बस इस टूटी से बर्फ के टुकड़े निकलने बाकी बचे हैं। इतनी ठंड में बर्तन धोने में हाथ सुन्न हो गए। मेरे बस की नहीं इतने ठंडे पानी से बर्तन धोना। मम्मी जी को बोलूंगी गीजर लगवाने के लिए। थोड़ी देर में बर्तन धोकर सेजल गैस जलाकर हाथ सेकने लगती है। अब जाकर शरीर में हाथ का पता लग रहा है। ठंड के मौसम में तो बस गैस के आगे खड़ा होने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अरे बाप रे, 6:30 बज गए। आज तो ठंड की वजह से टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। ऐसा करती हूँ, चाय की गैस कम करके एक साइड में सब्जी भी काट कर रख लेती हूँ ताकि नाश्ता बनाने में हल्का रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम तो सब्जी काटने धोने बनाने में लगता है। इतना कहकर सेजल फ्रिज खोलती है जिसमें आलू छोड़कर कुछ भी नहीं था। फ्रिज में तो एक भी हरी सब्जी नहीं रखी, बस आलू ही पड़े। ऐसा करती हूँ, सबके लिए सूखे आलू और पराठे बना देती हूँ। सेजल फ्रिज में से कुछ आलू ने बाहर निकालती है और किचन के स्लैब पर उसे पिलर से छीलकर काम करने लगती है। तभी सर्दी में थरथर कांपते हुए दोनों हाथों में सब्जियों की थैलियां लेकर किचन में आती है। आज तो बाहर कितनी पानी की तरह हवा चल रही है। मेरा तो सारा बदन ठंड से सिहर गया। माँ जी, मेरा तो पूरा का पूरा सर ओस से भीग गया। अच्छा किया जो हमने 1 हफ्ते की सब्जी इकट्ठा खरीद दिया। 5-6 दिन तो बड़े आराम से चलेगा। सेजल जैसे सब्जी की थैली देखती है, 2 बड़ी पन्नी में तो केवल आलू ही आलू दिख रहे थे और एक थैली में थोड़ी हरी सब्जी थी। मम्मी जी, आलू तो अभी पहले के ही पड़े हुए थे, आप एक्स्ट्रा आलू उठाकर लेकर आ गए। इससे अच्छा आप हरी सब्जियां ही थोड़ी ज्यादा करवा लेती। ठंड के सीजन में हरी भरी सब्जी काफी स्वाद बनती है। अरे बहू, आधी किलो हरी सब्जी बनाने के लिए काफी तो है, फिर उसमें आलू भी तो डालेगी। आलू डालने के बाद सब्जी ज्यादा हो जाएगी। वैसे बहू, तुम्हारी शादी में कुछ रिश्तेदार आए नहीं थे तो वो आज खाने पर आ रहे हैं, तो 1-2 किस्म की सब्जी बढ़ाकर बना लेना। और हाँ, पहले पुराने वाले आलू ही बनाकर खत्म करना, उसके बाद ही ये वाले आलू की पन्नी खोलना। जी ठीक है मम्मी जी। अब तो ठंड में मुझको यहाँ खड़ा होना भी भारी पड़ रहा है। मेरी चाय मेरे कमरे में ले आना। इतना बोलकर आशा अपने कमरे में चली जाती है। अब केवल दोनों देवरानी जेठानी रसोई में बचती हैं। राशि भाभी, आप चाय के पास खड़ी होकर हाथ गर्म कर लीजिए, तब तक मैं सब्जी फ्रिज में सेट कर देती हूँ। देवरानी जी, ये सारी हरी सब्जी ओस से गीली हो रखी है, फ्रिज में रखने पर गल जाएगी। इसको स्लैब पर छोड़ दो। अब सब्जी फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, सर्दी शुरू हो गई, सब्जी मुरझाएगी नहीं। राशि भाभी, जो मेहमान आज आने वाले हैं, आपको तो उनकी पसंद नापसंद का पता होगा। आप मुझे बता दीजिए उनको किस किस चीज की सब्जी ज्यादा पसंद है, मैं वही काट कर बना देती हूँ। अरे देवरानी जी, इतनी मेहमान नवाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सब्जी सबके लिए बनेगी उसी में से वो भी खा लेंगे। ऐसा करो, आलू मेथी बना लो, काफी रहेगा। सब्जी बनाने में अपनी जेठानी राशि की कंजूसी को देखकर सेजल को थोड़ा अजीब लगता है। पर जेठानी जी, मेथी तो बस एक बंडल है, इसमें से भी पत्ते तोड़ने में आधे से ज्यादा डंठल निकल जाएगी और मेथी गलकर वैसे ही थोड़ा सा हो जाएगा। इसमें बड़ी मुश्किल से 2 से 3 जनों को ही हम खिला सकेंगे। मैं 1-2 तरह की सब्जी और ऐड कर लेती हूँ ताकि सब लोग अच्छे तरीके से खा लेंगे। फ्रिज में थोड़ा सा पनीर रखा है, मैं मेहमानों को देने के लिए उसकी पनीर भुर्जी बना लूंगी और एक तरह की मिक्स वेज भी कर लेंगे। सेजल की सब्जी की वैरायटी सुनकर अब राशि भी मान जाती है। देवरानी जी, आपको जैसा ठीक लगे बना लीजिए, लेकिन मेथी में थोड़ा आलू एक्स्ट्रा काट देना। पर जेठानी जी, मैं तो मेथी का साग बनाने का सोच रही थी, प्याज टमाटर लगाकर। मेरे घर में तो मेथी आलू में डलकर कभी नहीं बनी और ना ही मैंने कभी खाया है। अरे देवरानी जी, तुमने आलू मेथी नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। पता है, आलू मेथी की सब्जी तो इतनी चटपटी बनती है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। अच्छा जी, फिर तो आज मैं भी आलू मेथी खाकर देखूंगी कैसी लगती है। देवरानी जी, मैं तुम्हें आलू मेथी बनाना सिखा दूंगी। अच्छा, मैं मेथी तोड़ लेती हूँ, तब तक तुम पनीर की भुर्जी बना लो। और हाँ, पनीर में 2 बड़े साइज के आलू डालना। ओके। पनीर में आलू डालने की बात सुनकर सेजल का मुंह सड़ जाता है। पर राशि भाभी, पनीर की भुर्जी में आलू डालकर सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाएगा।
पर देवरानी जी, मैंने कई बार पनीर की भुर्जी आलू डालकर बना रखी है, काफी स्वाद बनती है। जी ठीक है। पता नहीं जेठानी जी को भी पनीर की भुर्जी में आलू डलवाकर क्या एक्सपेरिमेंट करवा रही है। अरे जरूरी थोड़े है हर सब्जी में आलू डालना। कोई नहीं, ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता सच में पनीर आलू भी बढ़िया बनती हो। हर किसी का कुकिंग स्टाइल अलग होता है। अब सेजल सबसे पहले पनीर भुर्जी बनाने का मसाला तैयार करती है, जिसमें वो प्याज, टमाटर, लहसुन की कली, अदरक, कुछ साबुत मसाले को पीस कर पेस्ट बना लेती है और 2 बड़े साइज के आलू चॉप कर लेती है और कढ़ाई चढ़ाकर आलू पनीर बनाने लगती है। यार ये पनीर भुर्जी तो तैयार होगी, लेकिन आलू तो कच्चे से रह गए। अब इसे कैसे पकाऊं? देवरानी जी, आलू पनीर बन गया तो फटाफट कढ़ाई खाली करके धो लो, मैंने मेथी तोड़ लिया है। एक तो अच्छी खासी पनीर भुर्जी का नाश मरवा दिया आलू डलवाकर। जेठानी जी, पनीर तो पक गया लेकिन आलू नहीं पका। अरे तो इसमें इतना परेशान क्यों हो रही है? एक काम करो, गैस सिम करके ढक दो, भाप से 1-2 मिनट में पक जाएगा। राशि के कहने पर सेजल सब्जी को ढककर छोड़ देती है और अब 2 मिनट बाद ढक्कन हटाकर चलाकर देखती है तो आलू पूरी तरह से पक चुके थे। क्या बात है जेठानी जी, आपका सोल्यूशन तो बहुत सॉलिड था। ये आलू तो बिल्कुल गल गए, वरना मैं तो पानी डालकर पकाने वाली थी और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। देवरानी जी, मैं तो हमेशा हल्की मीठी आंच पर ही सब्जी बनाती हूँ, इससे सब्जी जलती भी नहीं है और स्वाद भी खिलकर बनता है। थोड़ी देर में सेजल 2-3 वैरायटी की सब्जी, पुलाव, पराठे, मीठा सब चीज बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। तभी रिश्तेदार भी आ जाते हैं। आओ आओ गायत्री जी, सुरेश भाई साहब, आज नई बहू ने सारी चीजें अपने हाथों से आप दोनों के लिए ही बनाया है। सेजल बहू, ये तुम्हारी मौसी सास और मौसा ससुर है। जी नमस्ते मौसी जी, मौसा जी। खुश रहो बहू, तो बिल्कुल दूध जैसी चुनकर लाई है। आशा देखने में तो खूब सुंदर है, बाकी तो इसके हाथों का खाना खाकर पता चलेगा हाथों में कितना स्वाद है। तभी अंजलि और निकिता खाते हुए सेजल की तारीफ करती हैं। मौसी, खाना तो छोटी भाभी बढ़िया स्वाद का बनाती है, 1 हफ्ते से उनके हाथों का बना खाना खा रहे हैं हम। अब सेजल दोनों को सब्जी डालती है। तभी पनीर में आलू डला देखकर सुरेश गायत्री का मुंह देखने लगता है। अरे क्यों आशा, साली साहिबा पनीर कम मंगवा रखा था तो भर भर कर आलू डलवा रखा है। हाँ जीजा जी, मेरे घर में तो हर सब्जी में आलू डालकर खाते हैं। हमारे परिवार में पनीर ज्यादा कोई खाता भी तो नहीं है। गायत्री और सुरेश मुंह सिकोड़ कर आलू पनीर की सब्जी से खाते हैं, जबकि बाकी सदस्य बड़े ही शौक के साथ आलू डली सब्जी के साथ भर भर कर रोटी चावल खाते हैं। अरे वाह छोटी बहू, तुमने तो बिल्कुल मीट की तरह आलू पनीर की भुर्जी बनाई है। मुझको थोड़ी और डालना जरा। जी पापा जी, ये लीजिए। वैभव भैया, आप सब्जी लेंगे? हाँ, मुझको थोड़ी सी आलू मेथी डाल दो। कुछ ही देर में घर के मर्द खाना खाकर काम पर चले जाते हैं। अच्छा आशा, तो अब हम भी निकलते हैं। गायत्री जी, खाना पीना तो अच्छे से खा लिया? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे खातेदानी में खोया पनीर शाही पनीर बनवाया था, भर भर कर आलू खिला दिया। निर्मल, मैं तो कह रही थी 1-2 दिन रुक जाते। अरे अब तो बहू से मिलना जुलना तो हो गया, घर पर भी काम है। चलिए जी। सबके बाद अब दोनों बहुएं खाने बैठती हैं। ये आलू मेथी तो सच में बहुत चटपटी बनी है। वैसे कुछ कुछ सब्जी में आलू डालकर ही सब्जी बनाने खाने का स्वाद आता है। मैं तो इस आलू मेथी की फैन हो गई। आलू मेथी कम नहीं पड़ेगी देवरानी जी, आराम से खाओ और एक बार ये आलू पनीर चक्कर देखो, ये भी बड़ी दमदार बनी है। सेजल एक बाइट आलू पनीर की खाती है, जो कि उसको पसंद नहीं आती है। लगी ना एकदम टेस्टी? जी जेठानी जी, अच्छा है। मुझे तो ये आलू पनीर 1% भी अच्छी नहीं लग रही है, मुंह का टेस्ट खराब हो गया। सेजल अब पनीर भुर्जी में से आलू छांट कर साइड करके पनीर भुर्जी चट कर जाती है। देवरानी जी, तुमने आलू क्यों अलग कर दिया? जेठानी जी, सच कहूँ तो मुझे पनीर में आलू बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, तो मेरी प्लेट में डाल दो, मैं खा लूंगी, वरना सब्जी वेस्ट हो जाएगी। थोड़ी देर में दोनों खाना खाकर ठंडे पानी में बर्तन साफ करते हैं और इसी तरह से 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सेजल कमरे में बैठकर फूड ब्लॉग देख रही होती है। अरे वाह, ये चिकन करी तो देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। मुझे तो खाने की क्रेविंग हो रही है, ठंड का मौसम भी है। आज तो मैं सबके लिए चिकन करी और बटर नान बनाऊंगी। अब सेजल कमरे में बैठे हुए अपने पति संदीप को कॉल मिलाती है। हेलो संदीप जी, मैं सबके लिए चिकन करी बनाने का सोच रही थी, तो आप आते टाइम 1 किलो फ्रेश चिकन कटवा कर ले आना। सेजल, मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, बस थोड़ी देर में लेकर आता हूँ। तब तक मैं जाकर बाकी की चीजों की कटिंग कर लेती हूँ। सेजल जल्दी से रसोई में आती है, तभी पीछे से निकिता भी आती है। भाभी, मम्मी ने कहा है सबके लिए चाय बनाने को। पर निकिता दीदी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो सबको चाय बनाकर पिलाई थी और अब तो खाने का समय हो चला है। शाम के 7 बज चुके हैं और ज्यादा चाय पीने से भूख मरती है और ठंड का मौसम भी हो रखा है।
भाभी, हम सबका हाजमा बिल्कुल तंदुरुस्त है। 2-4 कप चाय ज्यादा पीने से कुछ नहीं होता, और वैसे भी ठंड का मौसम चल रहा है। ठीक है दीदी, 5 मिनट में चाय बनाकर लाती हूँ। भाभी, शाम की तरह सूखी सूखी चाय बनाकर मत ले आना। ठंड के मौसम में हम चाय के साथ आलू का पकौड़ा खाना पसंद करते हैं, तो बना लेना। ऑर्डर देकर निकिता किचन से चली जाती है। मैंने तुझे से यहाँ पर आलू स्पेशल होटल खोल रखा है। अरे चाय के साथ भी आलू के पकौड़े खाने हैं, कंपलसरी है क्या? नमकीन बिस्किट भी तो खाया जा सकता है। इनको मुझे लेट ही करवाना है। एक तो वैसे ही ये रसोई इतनी खुली हुई है कि बर्फ जितनी ठंडी है। सेजल फटाफट से चाय बनने को चढ़ाकर बड़ी बड़ी साइज के आलू की स्लाइस काटकर बेसन घोलकर उसमें पकौड़े तलने लगती है। इतने में संदीप कांपते हुए चिकन लेकर आता है। सॉरी, ये लो सेजल चिकन। अरे संदीप जी, आपका सर और जैकेट तो काफी ज्यादा भीग गया है। बाहर बारिश हो रही है क्या? सेजल, बाहर काफी ज्यादा ओस पड़ रही है, इसलिए भीग गया। क्या बात है, गर्मा गर्म आलू की पकौड़ी चाय बन रहा है। जी, सबका अभी चाय पीने का मन किया तो इसीलिए बना रही हूँ। आप जल्दी से जाकर चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय पकौड़े कमरे में लेकर आती हूँ। कुछ देर में सेजल सभी को चाय पकौड़े परोस कर देती है। चाची, बस 4 आलू के पकौड़े, मुझको और आलू के पकौड़े चाहिए। रोहन बेटा, आपके लिए 4 आलू के पकौड़े बिल्कुल ठीक है, और अभी डिनर भी तो बन रहा है। नहीं, मुझको ज्यादा आलू के पकौड़े चाहिए। गुस्से में लाल पीली होकर सेजल प्लेट के सारे पकौड़े बच्चों की थाली में पलट देती है। ये लो बच्चों, अब अच्छे से भरकर खा लेना। कितने शौक से पकौड़े बनाए थे, मेरे लिए एक भी नहीं बचा। चिकन धो लेती हूँ। हे भगवान, आज तो पानी छूने में 440 वोल्ट का करंट मार रहा है। कुछ देर में सेजल बाहर का ठंड भरा मौसम देखकर मसाला रेडी करती है। तभी किचन में सेजल की सास आशा आती है। सेजल बहू, संदीप ने बताया कि तुम्हारा चिकन खाने का मन था। चलो हटो, मैं तुम्हें अपने हाथों का चिकन बनाकर खिलाती हूँ। पता है देवरानी जी, मम्मी जी के हाथों का चिकन बहुत ही स्वाद उतरता है। जब भी घर में चिकन बनने के लिए आता है तो मैं तो मम्मी जी से बनवाती हूँ। राशि आशा के हाथों की चिकन की भर भर कर तारीफ करती है। आशा अब जल्दी से कढ़ाई गरम करके उसमें प्याज छोंकने के साथ चिकन डाल देती है, जिसे देखकर सेजल की शक्ल बन जाती है। ये मम्मी जी ने तो प्याज को अच्छी तरीके से भूना भी नहीं और मसाला पहले डाल दिया। ऐसे तो प्याज का कच्चापन निकलेगा ही नहीं। बहू, थोड़ी देर ऐसे ही धीमी आंच पर चिकन पकेगा। और बहू, तूने चिकन में डालने के लिए सबसे जरूरी चीज तो काटा ही नहीं। मम्मी जी, मैंने तो सारा मसाला, अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज वगैरह सब कुछ काटा था। अरे मगर आलू कहाँ काटा? राशि बहू, जल्दी से 4-5 मोटे मोटे आलू काट दे। चिकन में आलू? मम्मी जी, चिकन में आलू डालकर कौन बनाता है? ऐसे तो सब्जी का स्वाद ही खराब हो जाएगा। अरे बहू, ठंड के मौसम में तो हर सब्जी में आलू डालकर हर सब्जी अच्छी लगती है। हमारे घर में तो शुरू से ही ठंड के मौसम में हर सब्जी में आलू पड़ता है। इतना कहकर आशा मीट में कटे हुए आलू को मिला देती है, जिसे देखकर सेजल मुंह सड़ा लेती है। हे भगवान, कसम से मुझे तो टॉप क्लास का आलू खोर ससुराल मिला है। हर सब्जी में आलू डालकर कौन खाता है? कितना मन था मेरा चिकन करी खाने का, सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। खुंदक खाते हुए सेजल सबके लिए प्लेन रोटी बनाती है और सबको डिनर सर्व करती है। अरे क्या बात है, आज का चिकन तो बड़ा मस्त बना है। ऐसे ठंड के मौसम में गर्मा गर्म मसालेदार चिकन खाने का असली स्वाद आता है। हाँ, सही कहा पापा, मुझे तो ये चिकन के पीस से ज्यादा आलू अच्छे लग रहे हैं। सभी जहां सदस्य आलू डला चिकन चाव से खा रहे थे, तो वहीं चिकन में आलू को देखकर सेजल का मुंह चढ़ा हुआ था। कसम से मेरे ससुराल वालों का टेस्ट सब्जी के मामले में सबसे ज्यादा खराब है। हर चीज में आलू कौन खाता है? सेजल अब खाने की मेज से उठ जाती है। सेजल, क्या हुआ? तुम उठ क्यों गई? डिनर कर लो। संदीप जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। लगता है सर्दी लग गई। मैं कमरे में बैठकर खा लूंगी। इतना कहकर सेजल खाना लेकर कमरे में जाती है। सब्जी में से सारे आलू निकालकर कूड़े में डाल देती है और चिकन खाती है। ऐसे सिलसिला जारी था। जहां पड़ोसी ठंड में भर भर कर हरी हरी सब्जियां खरीदते बनाते, वहीं सेजल के ससुराल में हरी सब्जी में आलू डालकर ही बनता है। आज भी सेजल गुस्से में भड़क कर आलू भिंडी बना रही होती है। कसम से मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेरे ससुराल वाले किस खेत की मूलियां और सब्जी में आलू डालना होता है। बेचारी भिंडी तक को नहीं छोड़ा, इसमें भी जबरदस्ती आलू घुसेड़ दिया। बुदबुदाते हुए सेजल अब आलू भिंडी बनाती है। तभी पलक, रोहन आ जाते हैं। चाची चाची, जल्दी से लंच पैक करके दे दो, स्कूल बस आने वाली है। बस पलक बेटा, आलू भिंडी रेडी है, रोटी सेक कर देती हूँ। चाची, आपने भिंडी में आलू क्यों डाला? मुझको नहीं लेकर जाना ये सड़ी हुई आलू भिंडी। पलक मुंह फुलाकर बिना लंच लिए स्कूल चली जाती है। तभी राशि रसोई में आती है। देवरानी जी, क्या हुआ? पलक ने लंच क्यों नहीं लिया?
जेठानी जी अब रोज रोज हर सब्जी में आलू डालकर बनेगा तो बच्चे तो खाकर बोर होंगे ही। पता नहीं मम्मी जी कौन से हिसाब से सब्जियां मंगवाती हैं। कोई भी सब्जी आधी किलो से ज्यादा नहीं होती। अरे इतनी बड़ी फैमिली में आधी किलो भिंडी में थोड़ी ना बनेगा। सेजल मैं क्या करूं, कल भी पलक रोहन लंच ऐसे ही बचाकर ले आए थे, एक बाइट खाया भी नहीं था। मम्मी जी का शुरू से ठंड का मौसम शुरू होते ही हर सब्जी में आलू डलवा कर ही बनवाती हैं। जेठानी जी ठंड के मौसम में आलू सस्ते बिकते हैं ना, इसीलिए मम्मी जी हर सब्जी में भर भर कर आलू डलवाती हैं। अरे खाली पेट भरना खाना थोड़ी होता है, स्वाद नाम की भी कोई चीज होती है। इसी तरह से समय गुजरता है। देखते देखते अब और भी ज्यादा ठंड पड़ जाती है। एक दिन रात के 9-10 बजे पड़ोसन शारदा कमला सब्जी की थैली लिए आशा के दरवाजे पर आती हैं। अरे आशा बहन, आज मंगल बाजार है, सब्जी लेने नहीं चलना है क्या? अरे शारदा बहन, आज मुझको ठंड में बाहर निकलने का मन सा नहीं हो रहा। घुटनों में भी बड़ा दर्द है। आज मेरी दोनों बहुएं जाएंगी सब्जी लेने। अच्छा तो फिर हम चलते हैं, वरना बाजार उठने लगेगा, वैसे भी सर्दी का मौसम है। इतना कहकर कमला शारदा सब्जी लेने चली जाती हैं। वहीं सेजल और राशि भी कड़कड़ाती ठंड में सब्जी खरीदने जाती हैं। जहां लगभग रात के 9 बजे तक ही सन्नाटा हो चुका था। चारों तरफ कोहरे की धुंध छाई हुई थी। जेठानी जी इतनी सर्दी तो हो रही है, मेरे तो पैर जमने को हो रहे हैं। आप इतनी दूर चलकर सब्जी लेने के लिए जाती हैं? हाँ, क्योंकि आसपास में कोई और सब्जी मार्केट नहीं पड़ती। बस ये मंगल बाजार साप्ताहिक बाजार लगता है, जहाँ काफी सस्ती सब्जियां मिलती हैं, तो हफ्ते भर की रख लेते हैं। थोड़ी देर में दोनों मंगल बाजार में पहुंच जाती हैं, जहां चहल पहल मची हुई थी और सब्जी वाले चिल्ला चिल्लाकर सब्जी बेच रहे थे। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी कच्ची सब्जी ले ले, घिया, तोरई, परवल, भिंडी, करेला, लोबिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भरो भरो, ठंड की हरी भरी सब्जियां ले लो। ठेले पर हरी हरी ताजी कच्ची सब्जी देखकर अब सेजल कहती है, जेठानी जी देखिए ना, उस रेडी पर कितनी ताजी ताजी कच्ची सब्जियां हैं, वही ले लेते हैं। सेजल चलो पहले कालू सब्जी वाले से आलू खरीद लेते हैं, बाकी हरी सब्जियां बगल में सुरेंद्र से खरीद लेंगे। राशि पूरा सब्जी मार्केट चलवाकर अब सेजल को सर्दी में सबसे लास्ट में लाती है, जहां एक आलू वाला खराब से आलू बेच रहा होता है। उसी के बगल में सुरेंद्र सब्जी वाला मुरझाई हरी सब्जी बेच रहा था। अरे आ जाओ भाभी जी, आ जाओ, बताओ क्या सब्जी कर दूं? हरी हरी सब्जियां आधी किलो कर दो, और कालू भैया 10 किलो इसमें से आलू कर दो। पर जेठानी जी इस आलू के छिलके तो कितने खराब से लग रहे हैं। मैं तो कहती हूँ ये आलू मत खरीदो, हम किसी और से आलू खरीद लेते हैं ना। देवरानी जी हमारे घर में यहीं से आलू खरीद कर जाता है। ये आलू वाला हमारा परमानेंट फिक्स है, क्योंकि ये रेट भी सही लगा देता है। सस्ते के चक्कर में खुद तो सड़ा हुआ आलू खाएंगे ही, मुझे भी खिलाएंगे साथ में। मैं तो नहीं खाने वाली ये सड़ा हुआ आलू। यार इससे अच्छी लाइफ तो मेरी शादी से पहले की थी। कम से कम मैं अपने मनपसंद की सब्जियां तो ठंड के सीजन में भर भर के खाया करती थी। आलू खाकर मैं तो आलू जैसी हो गई हूँ। इतना कहकर सेजल अपनी शादी से पहले की लाइफ को याद करने लग जाती है, जहां सेजल कड़कड़ाती ठंड में अपनी मां पार्वती के साथ सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मार्केट आती है। मम्मी जी मैंने आपको कितनी बार कहा है ना, अभी सर्दी का टाइम है, शाम को सब्जी खरीदने मत आया करो। दोपहर में ही सब्जी चाहिए होती है, लेकर रख लिया करो। अरे दोपहर में सब्जी खरीदने के लिए सब्जी बाजार लगा भी तो होना चाहिए। सब्जी वाले 4-5 बजे तक सब्जी लगाते हैं। अरे तुझे बस सब्जी खरीदने के लिए आना पड़ रहा है, तुझको इतनी सर्दी लग रही है। ये बेचारी सब्जी वाले तो इतने घंटे से ऐसे ही ठंड में खड़े होकर सब्जी बेचते हैं। दोनों बातें करते हुए सब्जी बाजार में पहुंच जाती हैं, जहां सब्जी वाले आग जलाकर बैठे होते हैं। अरे आइए बहन जी आइए, बताइए क्या सब्जी चाहिए? आलू, मेथी, गोभी, सोया, कद्दू, पेठा। भैया 5 किलो आलू कर दो और 1-2 हरी भरी सब्जी ले लो। तभी सेजल मुंह बनाकर आलू खरीदने से मना कर देती है। माँ भी ठंड का सीजन चल रहा है, ऐसे मौसम में हरी सब्जी छोड़कर आलू कौन खाता है? अंकल जी आप इन सारी सब्जी में बस हरी हरी सब्जी दे दीजिए, मगर 1-2 किलो आलू तो लेने ही दो। ये हरी सब्जियां तो 2-4 दिन में खत्म हो जाती हैं, तब आलू ही काम आते हैं। अरे वैसे बहन जी बिटिया ठीक ही कह रही है, आलू तो साल भर खाने को मिलते हैं, लेकिन ये हरी साग सब्जियां ठंड के मौसम में ही मिलती हैं। अब सेजल भर भर कर हरी सब्जियां खरीद लेती है। देवरानी जी कहाँ खो गई? मार्केट उठने लगा है, घर चलो। दोनों सब्जियां खरीद कर घर आती हैं, जहां पड़ोस वाले शर्मा जी के घर के आगे एम्बुलेंस खड़ी होती है। सभी लोग अपने चौखट पर निकल कर देख रहे होते हैं। पता नहीं एकदम से शर्मा जी को क्या हो गया, सुबह तक तो इनको टहलते हुए देखा था। अरे बहन उनको शुगर की परेशानी भी तो है, ऐसे में ये कितना ज्यादा आलू खाते हैं। एक इनका परिवार है और एक आशा बहन का परिवार है, जो आलू खाने के मामले में फेमस है हमारे मोहल्ले में। इसी तरह अगले दिन शारदा सीताफल लेकर आती है।
लो आशा बहन, आज मेरे छत के खेत से ताजा सीताफल निकला तो सोचा तुम्हारे परिवार को भी दे दूं। ए बहुत बहुत धन्यवाद शारदा बहन, जब भी तुम्हारा छत के खेत में से सब्जी निकलती तुम हमें जरूर देती हो। अरे देखो, मैं तुम्हें सबसे जरूरी बात बताना तो भूल ही गई। पता वो जो हमारे पड़ोसी शर्मा जी है ना, कल उनकी बड़ी तबीयत खराब हो गई थी। देख लो, उनका तो खान पान भी इतना खराब नहीं है, घर का खाते हैं। अरे मगर आज के घर के खान पान में पहले जैसी ताकत कहाँ बच गई है, हर चीज में मिलावट है, अनाज से लेकर साग सब्जी में। तभी तो बहन, सेहत ठीक रखनी है तो महंगा खाओ लेकिन ताजा खाओ। अरे कल ही मैंने पढ़ा था, अभी हाल फिलहाल में लाल तरह के भी आलू आने लगे। तुम्हारा परिवार तो जरूरत से ज्यादा ही आलू खाता है, हर सब्जी में डालकर, तो थोड़ा ध्यान से खाना। शारदा इतना कहकर चली जाती है। ये पड़ोसन कहना क्या चाहती थी? अरे जितने का एक सीताफल नहीं दे गई, उतने की तो आलू में कमियां निकाल गई। सेजल बहू, ये पेठा ले जाओ और आलू डालकर आधा बना देना। आलू पेठा की सब्जी बनाने की बात सुनकर सेजल पूरी तरह से भड़क जाती है। मम्मी जी, सीताफल में आलू डालकर कौन बनाता है? ये पेठा तो कितने बड़े साइज का है, पूरा काट कर बना देती हूँ, सभी लोग आराम से खा लेंगे। बहू तुझसे जितना कहा जाए ना उतना ही कर। एक बार कह दिया ना आधा सीताफल ही बनेगा तो आधा ही बनेगा। आलू डालकर सीताफल बनाने में इतना खराब स्वाद भी नहीं लगता। आशा के सुनाने पर सेजल का पारा चढ़ जाता है और वो सीताफल लेकर किचन में आती है और किलस कर सीताफल काटने लगती है। भगवान, ये मम्मी जी कितनी ज्यादा कंजूस मक्खी चूस है, इनका बस चल तो मंडी का सारा आलू घर में भरवा दे। सीताफल काटकर सेजल जैसे ही आलू काटना शुरू करती है तो उसमें से ज्यादातर आलू अंदर से बिल्कुल काले काले खोखले से निकलते हैं, जिसे वो आशा को दिखाती है। मम्मी जी देखिए, ये आलू अंदर से बिल्कुल खोखले काले हो गए। पता है ऐसे आलू खाने से कैंसर बनता है। अरे बहू, एक आलू क्या खराब निकल गया, तू भी ना बस बाल की खाल निकाल रही है। अरे ज्यादा दिन का रखा हुआ होगा आलू, इसीलिए अंदर से खराब हो गया। दूसरे आलू काट कर बना दे। तभी काजल और निकिता उस आलू को बड़े ध्यान से देखती हैं। नहीं मम्मी, भाभी बिल्कुल सही कह रही। शर्मा अंकल के परिवार में भी वो लोग भी यही सस्ते रेट के आलू खरीद कर खाते थे, इसीलिए शर्मा अंकल को पेट में काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। मम्मी जी, क्या फायदा थोड़ी सी सस्ते रेट की आलू खाने से? अगर हम कल को बीमार पड़ेंगे तो ज्यादा पैसे तो दवाइयों के खर्चे में ही लग जाएगा। इससे अच्छा थोड़ा ताजा और महंगी सब्जी खरीद कर क्यों नहीं खा सकते? इससे हम स्वस्थ तो रहेंगे और हर सब्जी में आलू डालकर खाना बनाना जरूरी भी नहीं है। सेजल की बात इस बार आशा को पूरी तरह से समझ में आ जाती है। मम्मी जी, देवरानी जी बिल्कुल सही कह रही। पिछले 1-1.5 महीने से हर सब्जी में हम लोग आलू डालकर ही बना रहे। हरी हरी सब्जियां तो ठंड के मौसम में ही खाने को मिलती हैं। अगर हमने ठंड के मौसम में भी हरी भरी सब्जी नहीं खाई तो क्या खाया? बहू तुम दोनों सही कह रही हो। अब तो मेरा भी मन आलू खा खा कर भरसा गया है। आज से बस हरी सब्जियां बनेंगी जब तक ठंड का मौसम है। और हाँ राशि बहू, अब से कालू वालू के पास से आलू खरीद कर मत लाना, बल्कि अच्छा आलू लाना। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आशा के फैसले से दोनों बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं। अब सेजल हर सब्जी में आलू डालकर बनाना बंद कर देती है और अपने हिसाब से ठंड की मौसमी सब्जियां खरीद कर लाती है और सभी को हरी भरी सब्जियां बनाकर खिलाती है।